रतनपुर नाम की एक गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी जो दिखने में बहुत ही काली थी। इसीलिए गांव के सभी उसे काली कौवा कहकर चिढ़ाती थी। पूजा की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था सोनिया, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और इस बात का उसे बहुत ही घमंड थी। सोनिया भी उसकी बहन पूजा को उसकी काले रंग के लिए उसे ताना मारती थी। एक दिन पूजा की चाची ने उससे पूछा, बेटी, आज मैं मार्केट जा रही हूँ सोनिया के लिए कुछ कपड़े खरीदने, तो सोचा तुम्हारे लिए भी कुछ कपड़े खरीद के लाऊं। तुम्हें कौन सी रंग पसंद है बेटी? माँ, ये कोई कहने की बात है? पूजा काली कौवा है, इसीलिए उसे काला रंग ही पसंद आएगा। सोनिया हर वक्त मुझसे ऐसे ही बात करती है। पूजा की चाची सोनिया को डांटती हुई कहती है, सोनिया, अभी तुम माफी मांगो। अपनी बहन से कोई ऐसे बात करता है? मैंने गलत क्या कहा है? जो सच है मैं वो ही बोली। मैं इससे कोई माफी नहीं मांगूंगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ऐसे में एक दिन पूजा रास्ते में कुछ कुत्ते को खाना खिला रही थी। तभी वहाँ गांव के दो लड़की टीना और रीना आई। देखो कैसे काली कौवा जैसी लड़की कुत्तों को खाना खिला रही है। इसीलिए तो कहते हैं जो जैसा उसका वैसा ही दोस्त है। ये लाचार जीव तुम लोगों से बहुत ही अच्छे हैं। ये लोग किसी को काले रंग की वजह से अपमान नहीं करते। अगर तुम इनको इतना ही प्यार करते हो तो तुम इनके साथ ही रहा करो। पूजा एक दिन जंगल में घूमने गई थी। तभी वहाँ उसे एक पेड़ पर एक पक्षी दिखाई दी जिसका एक पंख टूट चुका था। उसे देखकर पूजा को बहुत दुख हुई और वह उसे घर ले आई। पूजा उस पक्षी का इलाज करती है और उसे खाना देती है। कुछ दिन बाद जब पक्षी स्वस्थ हो जाती है तभी पूजा जाकर उसे जंगल में छोड़ आती है। जब पूजा ने उस पक्षी को पेड़ के ऊपर रखा तभी वो पक्षी एक परी बन गई। मेरा नाम सिंड्रेला परी है। तुम अगर मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं मर जाती। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई पाउडर है। इसे तुम अपने चेहरे पर लगाते ही तुम देखने में बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी और तुम जो मांगोगी वही सच हो जाएगी। पूजा को वो जादुई पाउडर देकर परी वहाँ से चली जाती है। लेकिन परी जो बोल रही है क्या सच है? मैं अभी इस पाउडर को अपने मुंह में लगाकर देखती हूँ। जैसे ही पूजा उस पाउडर को मुंह में लगाती है वह तुरंत बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, ये जादुई पाउडर तो सचमुच काम करती है। अब मैं देखती हूँ कौन मेरा मजाक उड़ाती है। अब जो भी मेरा मजाक उड़ाएगा मैं इस जादुई पाउडर से उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। पूजा जब जादुई पाउडर लेकर अपने घर वापस आ रही थी तभी उसने देखा टीना बहुत ही सज धज कर अपने होने वाले पति से मिलने गार्डन जा रही थी। पूजा वहां जाकर देखती है टीना अपने पति से बात कर रही है। टीना, तुम दिखने में कितनी खूबसूरत हो। तभी पूजा ने उस जादुई पाउडर को अपने मुंह में लगाकर कहती है, टीना को 75 साल की बूढ़ी औरत बना दो। पूजा ऐसे कहते ही तुरंत टीना 75 साल की एक बूढ़ी औरत बन जाती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप कौन हो? आप यहाँ कैसे आए? अरे, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो? नहीं, तुम मेरे बीबी नहीं हो सकते। तुम तो एक बूढ़ी औरत हो। ऐसा कहकर टीना के पति वहां से भाग गया। अरे रुको, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये देखकर पूजा को बहुत मजा आता है। उसके बाद पूजा रीना के घर पर जाती है। रीना कुछ काम कर रही थी। तभी पूजा ने अपने मुंह में जादुई पाउडर लगाया और कहा, जादुई पाउडर,
मैं चाहती हूँ तुम रीना को एक बूढ़ी भिखारी बना दो। रीना तभी एक बूढ़ी भिखारी बन जाती है और पूजा रीना की मम्मी को बुलाती है। आंटी देखिए, आपके घर में एक भिखारी बैठी है और वो बैठे खाना भी खा रही है। अरे तुम कौन हो? निकल जाओ मेरी घर से। रीना की माँ रीना को घर से निकाल देती है। ये देखकर पूजा को बहुत मजा आता है। फिर सोनिया को मजा चखाने के बारे में सोचकर पूजा घर आती है और देखती है सोनिया एक सोफे में बैठी थी। तभी पूजा अपने मुंह पर जादुई पाउडर लगाती है और कहती है, जादुई पाउडर, आप सोनिया को काली बना दीजिए। कुछ समझने के पहले ही सोनिया काली रंग की हो जाती है। सोनिया रोती हुई कहती है, अरे ये क्या कर दिया तुमने? मैं ऐसी काली क्यों हो गई? ऐसे करके पूजा सभी से अपने साथ हुआ मजाक का बदला लेती है। पूजा की हरकत से सभी बहुत परेशान थे। एक दिन उस गांव के ऊपर से जब सिंड्रेला परी गुजर रही थी, तभी उसने सभी गांव वालों को रोते हुए देखा और वो नीचे आकर पूछती है, आप सभी रो क्यों रहे हो? क्या कहूँ परी जी, पता नहीं पूजा ने कहाँ से एक जादुई पाउडर लाई है। उसकी मदद से पूजा ने मेरी बेटी रीना और उसकी दोस्त टीना को बूढ़ी औरत बना दिया है। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की शादी थी, पता नहीं अब कैसे शादी होगी उसकी। ये सुनकर सिंड्रेला परी बहुत गुस्से में आ जाती है। पूजा, मैंने तुम्हें इस जादुई पाउडर को लोगों की मदद करने के लिए दिया था, परेशान करने के लिए नहीं। परी, वह सब ने मेरे साथ मजाक किया था, इसीलिए मैंने उन लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। तुमने उस सभी के साथ ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने वो जादुई पाउडर तुम्हें इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम उस जादुई पाउडर से सभी की मदद करोगे। सोचा था तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुमने ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पूजा अपनी गलती समझ जाती है और वह परी से माफी मांग लेती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती और कभी नहीं करूंगी। आप अपनी जादुई पाउडर वापस ले लीजिए और उन सभी को आप ठीक कर दीजिए। तुम्हें अपने किए की पछतावा है और तुमने माफी मांग ली, इसीलिए मैं तुम्हें फिर से काली नहीं बनाऊंगी और सभी गांव वालों को उनके असली रूप वापस दे दूंगी। फिर सभी अपने असली रूप पर वापस आकर परी को शुक्रिया अदा करती है और अपने किए के लिए पूजा से माफी मांग लेती है। सिंड्रेला परी वह जादुई पाउडर लेकर अपने परी नगरी में वापस चली जाती है।